नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। आज की वीडियो में हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जिनके रूट्स कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते थे उसे समझेंगे, और इनके जो रूट्स हैं उनका नेचर किस तरीके का होता है उसे समझेंगे। और फिर इन तीनों ही टॉपिक्स को जब एक बार हम गो थ्रू करेंगे तो उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को फिर फाइनली प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। तो एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, जो वेरिएबल एक्स की फॉर्म में है, जहां पे ए बी सी जो है वो कोई ना कोई रियल नंबर को बिलोंग करते हो और ए जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। तो जो इक्वेशन इन कंडीशंस को फॉलो करती हो और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जा सके उन्हें ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारी एक इक्वेशन है जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट है, जहां पे a जो है वो 1 के इक्वल है, b -5 के इक्वल है और c जो है वो 3 के इक्वल है। तो इस फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब क्योंकि हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो ये ए बी सी है ये रियल की बजाय किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को भी बिलोंग कर सकता है। यानी ये रियल और इमेजिनरी दोनों पॉसिबिलिटी है ए बी और सी के केस में। दूसरा कि हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो वहां पे x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए जो इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाए, यानी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो यानी जो x की जो वैल्यूज हम निकालेंगे, या हम कहें जो हम इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस निकालेंगे, तो उन सॉल्यूशंस को जो निकालने का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से निकाला जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो वो सॉल्यूशंस हैं या हम उन्हें रूट्स भी कहते हैं, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। यानी x की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, या हम ये कहें कि इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। तो ये रूट्स जो हम सॉल्व करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके या अप्लाई करके क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, जहां पे ए बी सी की जो भी वैल्यूज है वो हम इसमें पुट करेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपनी एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। जैसे हम इसमें वैल्यूज अप्लाई कर देंगे तो हम एक वैल्यू प्लस में लिखेंगे और एक वैल्यू माइनस में लिखेंगे, ताकि हमारे दो के दो रूट्स या सॉल्यूशंस हमें मिल जाएं। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि हमारे रूट्स का नेचर क्या होगा। रूट्स का नेचर डिपेंड करता है कि जो इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। डिस्क्रिमिनेंट जो ये रूट के अंदर की जो ये एक्सप्रेशन है इसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अगर ये रूट के अंदर जो वैल्यू है जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ये जीरो से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, तो इसका मीनिंग ये होगा कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट यानी वो अलग अलग होंगे और दोनों रियल नंबर्स होंगे, यानी वो रियल नेचर के होंगे। इसी तरीके से जो दूसरी जो केस है जहां पे वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर वो जीरो के इक्वल हो जाए, तो उस केस में जो हमारे दोनों रूट्स हैं वो सेम आएंगे, इक्वल आएंगे और दोनों ही रियल नंबर होंगे, यानी वो भी रियल नेचर का होगा। तीसरा केस हमें ये कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, यानी नेगेटिव आ जाए, तो इस केस में जो दोनों रूट्स हैं वो अलग अलग होंगे और वो इमेजिनरी होंगे, यानी यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नेचर के होंगे। और यही वाला केस हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो ये बातें हमारी इक्वेशन क्या होती हैं, उन्हें किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और उनका जो नेचर है रूट्स का वो किस तरीके से होता है। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है जहां पे ये पहला पार्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो इसके सॉल्यूशंस हमें निकालने होंगे। तो इसके सॉल्यूशन हम इस तरीके से निकालेंगे। तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें हम ये लिखेंगे इन द गिवन इक्वेशन तो हमारी इस गिवन इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे हमें a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √2, ये तीन वैल्यूज हम कंपेयर करने पे हमें मिलती है। तो देयरफॉर अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें ताकि हमें नेचर पता चल जाए कि हमारी रूट्स का नेचर क्या है, तो b जो है b का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये 1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा। ये वैल्यूज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा और ये फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी -7, जो कि लेस देन 0 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 10
द नेचर ऑफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो हमारे जो इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर के होंगे। एंड डिटरमाइन, और हम इसको किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, एज फॉलोज। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमारा इस तरीके से हमें गिवन है। तो यहां पे अगर हम सबसे पहले अपने b की वैल्यू रखें तो b की वैल्यू हमें गिवन थी 1। जो डिस्क्रिमिनेंट था वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, जो -7 के इक्वल था। और a की जो वैल्यू है वो थी √2। इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 प्लस माइनस √7 आयोटा की फॉर्म में हमें मिलेगा, और ये 2√2। तो यही हमारे रूट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस the roots of the given equation are, तो हम इसे एक बार पॉजिटिव में लिखेंगे, -1 प्लस √7 आयोटा अपॉन 2√2, और एक बार हम इसे नेगेटिव में लिखेंगे, -1 माइनस √7 आयोटा 2√2। तो यही हमारी वो दो रूट्स हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ऐसे हम अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये गिवन है कि इस इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें इन द गिवन इक्वेशन, इसमें अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमें 3, b की वैल्यू हमें 8 आयोटा और c की वैल्यू हमें 3 मिलती है। तो देयरफॉर अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो b का स्क्वायर यानी 8 आयोटा का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 64 आयोटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 36। आयोटा स्क्वायर की जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये -64 और -36 जो इक्वल हो जाएगा -100 के, जो कि 0 से लेस देन है। तो हम ये कह सकते हैं कि दस द नेचर ऑफ रूट्स तो यहाँ पे भी जो हमारे रूट्स का जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स नेचर में आता है, और हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड डिटरमाइन एज फॉलोज। तो यहां पे अगर हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें तो अपने रिस्पेक्टिव वैल्यूज रखें, तो b की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 8 आयोटा, डिस्क्रिमिनेंट जो था वो हमारा था -100, और a की जो वैल्यू थी वो है हमारी 3। तो इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये -8 आयोटा, ये हमारा √10, 100 का जो रूट है वो 10 आएगा, तो हम इसे 10 आयोटा और अपॉन में 6, तो इसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम इसे सेपरेट कर दें तो एक वैल्यू अगर हम x की -8 आयोटा प्लस 10 आयोटा अपॉन में 6, और दूसरी वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो -8 आयोटा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 आयोटा अपॉन 6, जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आयोटा। और इसी तरीके से यहाँ हम इसके माइनस माइनस ये 18, तो ये सिंप्लीफाई होके -3 आयोटा। तो हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1/3 आयोटा एंड -3 आयोटा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे और शो करेंगे। तो अब आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करें, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उन्हें प्रैक्टिस करें। अगर आपको हमारी वीडियोस में किसी भी तरीके की समस्या आती हो तो आप हमें बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे प्रोवाइड कर दी गई है ताकि हम अपने प्रयासों को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।